अब हम उसको पहचानते नहीं, जानते नहीं, बगल में रहता था, देखते थे हम उसको। और वो बराबर हम लोग को बोलता था कि गाड़ी को यहाँ रखिए, उधर रखिए, उधर रखिए। तो हम लोग तो यहाँ का रहते नहीं, तो हमको पता नहीं था। तो जगह कहीं खाली देखता था, वो रख देता था। वो लड़का, मेरा बेटा ही ऐसा से आ रहा था, गाड़ी रखा और तब उससे थोड़ा बहसाबहसी, उस समय बोला कि यहाँ गाड़ी मत रखो। तो वो बोला कहाँ रखेंगे? तो वो बता दिया कि गड्ढा है, उस गड्ढे के पास वहाँ रखो। तो वो इसी बहसाबहसी थोड़ा हो रहा था। तो फिर हम ऊपर आए, वो लड़का ऊपर आ गया। तो हम ऊपर से देख रहे थे, तो वो लड़का बोल रहा है कि गाड़ी को उड़ा देंगे। पहले एक बार मेरे साथ हुआ था, मेरे लड़का साथ नहीं हुआ था, मेरे साथ हुआ था। जब हम कपड़ा ऊपर में खड़ा थे तो वो हमको बोल रहा था कि आंटी यहाँ गाड़ी मत रखिए। तो हम बोले यहाँ तुम्हारा एरिया नहीं है। बस इसी के लिए ही यहाँ आया गया था कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आएंगे, लेकिन वो जॉब जानकर यहाँ पे किया ताकि प्रॉब्लम ना हो हम लोगों को, जॉब भी चलता रहे उसका और पीजीआई में ट्रीटमेंट भी चले, क्योंकि पापा भी पेशेंट थे और वो खुद भी पेशेंट था। रास्ते में जब हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे मृत घोषित कर दिया गया कि ये नहीं है। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਵਰਨਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਵਰਨਕਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜੋਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। FIR ਨੰਬਰ 30 ਦਰਜ ਕਰਕੇ BNS ਦੇ 105 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਵਰਨਕਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ? किडनी के बड़ी दिक्कत था, तो वो तो ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ रखे रहे थे हम लोग, कोई दिक्कत उसका नहीं था। उसका बोला था डॉक्टर कि ट्रांसप्लांट करना है, तो हम लोग ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ रुके थे। ऐसे आयसर मोहाली में वो जॉब करता था, पोस्ट जॉब करता था, वो साइंटिस्ट है। और उसके बाद इसे थोड़ा गाड़ी के चक्कर में उसको धक्का दे दिया और गिर गया तो बस तुरंत उसी समय ख़त्म हो गया। जिसने धक्का दिया वो आपका पड़ोसी था कोई? हम लोग के रेंट में रहते हैं, मेरा आया तो यहाँ 2023 में हम आए हैं। अब हम उसको पहचानते नहीं, जानते नहीं, बगल में रहता था, देखते थे हम उसको। और वो बराबर हम लोग को बोलता था कि गाड़ी को यहाँ रखिए, उधर रखिए, उधर रखिए। तो हम लोग तो यहाँ का रहते नहीं, तो हमको पता नहीं था। तो जगह कहीं खाली देखता था, वो रख देता था। लेकिन जब सब कोई बोला कि नहीं गाड़ी आपको ये मेरा एरिया में पड़ता है, तो आप साइड में रखिए, तो फिर मेरा बेटा साइड में रखता था। फिर कोई बोला यहाँ मत रखिए, वहाँ रखिए। तो मेरा बेटा बोला ठीक है, ये जगह तो हम लोग का है, हम लोग जहाँ रहते हैं उसी एरिया में पड़ रहा है, और ये तो गाड़ी रखने का जगह भी नहीं है, मेरा छोटा सा गाड़ी रह जाएगा। तो फिर वहाँ उसको रखा, और रखने के बाद और वो लड़का, मेरा बेटा ही ऐसा से आ रहा था, गाड़ी रखा और तब उससे थोड़ा बहसाबहसी, उस समय बोला कि यहाँ गाड़ी मत रखो। तो वो बोला कहाँ रखेंगे? तो वो बता दिया कि गड्ढा है, उस गड्ढे के पास वहाँ रखो। तो वो इसी बहसाबहसी थोड़ा हो रहा था। तो फिर हम ऊपर आए, वो लड़का ऊपर आ गया। तो हम ऊपर से देख रहे थे, तो वो लड़का बोल रहा है कि गाड़ी को उड़ा देंगे। तो मेरा बेटा जब ऊपर में सुना जब गाड़ी को उड़ा देगा ये बोल रहा है, तब उसको थोड़ा क्रोध आया। नहीं तो पहले वो कुछ नहीं बोला था, उस बोला कि मेरा दिक्कत होता है, हम यहाँ रख के ऊपर आ गया। जब फिर बताया कि गाड़ी को उड़ा देंगे, तब ही दोबारा गया। इसका पापा भी गया था, बस ऐसे बोल रहा था कि गाड़ी जहाँ रखते हैं तहाँ आप लोग का प्रॉब्लम होता है, तो क्या रखें, हम कहाँ रखें बोलिए। तो मेरा बेटा बोला जहाँ आप बोलते हैं रखने, वहाँ देखिए, हम वही दिखा रहा था कि हम यहाँ कैसे रखेंगे। रखने से तो हमको निकालने में फिर दे नहीं सकेंगे ना, रोड ऊंचा हो गया है, तो निकालने में दिक्कत होता है। पहले कभी ऐसा हुआ था, पहले भी, या पहली बार ही झगड़ा हुआ? पहली बार। उससे हम लोग नया आए हैं, तो हम लोग
किसी से काहे लगने जाएंगे। नहीं, पहले भी रोका उसने भी, अभी यहाँ पर गाड़ी नहीं लगानी। रोकता था लेकिन हम लोग उसको बात सुन लेते थे कि चलो भाई हम लोग जो बाहर से आता है वो तो यहाँ का आदमी का बात सुनेगा ना। बोला यहाँ नहीं रखना, तो हम लोग बोले ठीक है नहीं रखेंगे भाई, साइड में रखेंगे। फिर साइड वाला फिर बोला यहाँ मत रखो, दूसरा जगह रखो। फिर हम लोग दूसरा जगह रखने लगे। लेकिन लास्ट में मेरा बेटा को थोड़ा क्रोध आया कि जहाँ रखते हैं तहाँ। कुछ दिन पहले वैसा बोला था कि गाड़ी यहाँ मत रखिए, तो हम बोले कहाँ रखेगा तुम ही बताओ, तो ही रखेंगे। तुम जहाँ रखते हैं तहाँ आपका प्रॉब्लम होता है तो कहाँ रखें। पहले एक बार मेरा साथ हुआ था, मेरे लड़का साथ नहीं हुआ था, मेरे साथ हुआ था। जब हम कपड़ा ऊपर में खड़ा थे तो वो हमको बोल रहा था कि आंटी यहाँ गाड़ी मत रखिए। तो हम बोले यहाँ तुम्हारा एरिया नहीं है, यहाँ तुम जो गाड़ी हम रखेंगे तो कहाँ रखे कहाँ। तुम तुम उधर भी बोल रहा है कि इधर मत रखो, तो आप कहाँ रखेंगे, उधर भी दूसरा का है तो हम कहाँ रखें। हम तो ऐसा जगह में रख रहे हैं। तो फिर वो जो है उस समय फिर चला गया, वो कुछ नहीं बोला। पेशेंट भी सी किडनी ट्रांसप्लांट होया सीगा। वो तो पेशेंट जैसा नहीं था, वो अच्छा काम जॉब सब कुछ करता था। ट्रांसप्लांट डॉक्टर बोला था, ट्रांसप्लांट होता था उसका। ट्रांसप्लांट होने के लिए ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ किडनी, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? पहली बारी मैंने दिया, खुद अपनी दी। हाँ, मैंने दिया था उसे 2008 में, फर्स्ट टाइम पे जब उसका किडनी ख़राब हुआ था। सेकंड टाइम पे वो नंबर लगाया हुआ था यहाँ पे पीजीआई सेंटर में कि वो वेट कर रहा था। उसका नंबर आ ही चुका था पर मैच नहीं हो रहा था, 2-3 बार ही हो गया। तो इस बार बोल ही रहे थे डॉक्टर कि अब हो ही जाना है। बस इसी वेट के लिए यहाँ पे था। और यहाँ मोहाली रिसर्च सेंटर में उसका वर्क था तो वो यहाँ पे जान के ही घर लिया था कि वो दोनों ही सामने। पहले अमेरिका कोलोराडो में काम कर चुका है। रिसर्च सेंटर वो पुणे से किया था, अब वहाँ पे ही अपना किया था वो सारा। उसके बाद वो जूरिक गया और जर्मनी भी गया है, और लास्ट टाइम वो स्विट्ज़रलैंड में था। कोविड के बाद वो ये मम्मी पापा का भी थोड़ा सा था, पापा को भी किडनी फेल हो चुका था, तो वो सब साथ में रहने के लिए चंडीगढ़ प्लान बनाया कि ये जगह ठीक है, यहाँ पे हम कर भी लेते हैं अपना। बेसिकली किडनी ट्रांसप्लांट कराउन के लिए चंडीगढ़ ਤੁਸੀਂ मोहाली आए ਸੀਗੇ? या बस इसी के लिए ही यहाँ आया गया था कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आएंगे, लेकिन वो जॉब जानकर यहाँ पे किया ताकि प्रॉब्लम ना हो हम लोगों को, जॉब भी चलता रहे उसका और पीजीआई में ट्रीटमेंट भी चले, क्योंकि पापा भी पेशेंट थे और वो खुद भी पेशेंट था। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? पुलिस में कंप्लेन कल तो किया था। तो क्या कहना है पुलिस वालों का? हम नहीं पुलिस जानते वाले अभी तक कुछ बोले नहीं हैं। अभी जेंट्स लोग हैं नहीं, पापा को डायलिसिस कराने गए हैं, कुछ उसका बॉडी वहाँ है तो वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो करने के लिए गए हैं। जेंट्स लोग आते हैं तो वही लोग बताएंगे, हम लोग और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। मतलब ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ? हाँ, नाम के साथ उसका FIR किया जा चुका है कल रात में। और वो लड़का पहले से भी बहुत बदमाश था, या नीचे का भी जो भी है रेंटर है या कुछ भी है मकान मालिक, उन लोगों को भी पहले परेशान कर चुका है। 2-3 बार पहले वो लोग भी कंप्लेन कर चुके हैं। तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस ने वार्निंग दी हुई थी 3 बार। उन्होंने कहा कि 3 बार मैंने किया है, और 3 बार बोलने के बावजूद भी एक बार पुलिस आके वार्निंग दी है तो वो थोड़ा सा शांत था, लेकिन वो उसका बीच बीच में ऐसे ही था, वो ऐसे ही परेशान किया करता था सबको। तो हम की मांग की करते हैं पुलिस से? पुलिस अभी तो पहले तो हम लोगों को जस्टिस चाहिए कि उस लड़का को पहले तो पकड़े, उसके बाद देखे आगे क्या हो रहा है। पहले तो हम लोगों को चाहिए, न्याय ही चाहिए। जब मैं एक लास्ट सवाल है, जब एक्सीडेंट हुआ, जो यहाँ पर बहसो बसाई हुई, धक्का हुआ, तो उसके बाद तुरंत मौत हो गई या हॉस्पिटल जाके हुई? मौत तुरंत हो गई। रास्ते में जब हॉस्पिटल ले जाया गया वहाँ पे मृत घोषित कर दिया गया कि ये नहीं है। लेके भी वही गया जिसने मारा था? लेके वो जा नहीं रहा था, यहाँ पे सब इस तरह का माहौल बना, वो उसी के कार के लिए हो रहा था, तो वही फिर लेके गया। और माँ के ही गोद में था, जिसमें भी वो बैड बिहेव कर रहा था, उसके साथ मिसबिहेव कर रहा था, कि वो पुश कर रहा था और गाली देते हुए पुश कर रहा था उसको। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਕਿਦਾਂ ਵਾਪਰੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਫੋਰਟੀਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਮ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਰਾਤੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਫਾਦਰ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੈਕਟਰ 66 ਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੇ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ?
ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਮੇਟ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਐਟਲੀਸਟ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤੀ, FIR ਨੰਬਰ 30 ਹੈਗੀ 105 BNS ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਕਾਬੂ ਕੀਤਣ ਲਈ ਭਾਲ-ਭੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇਬਰ ਸੀ ਰੋਮਾ ਨਾਮ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ।